नमस्कार। मैं गणेश प्रसाद भट्ट अपने जी पहाड़ यूट्यूब चैनल जी पहाड़ में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि मैं किस बारे में आज फिर एक बार दोबारा सीमा हैदर के बारे में और बताना चाहता हूं, क्योंकि इसमें टाइमिंग होगा। मैंने कई बार बोलता हूँ कि मोबाइलों के टाइम में कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है, वो खंगाले जाएंगे जो झूठ बोलेंगे। जैसे सीमा हैदर के मोबाइलों को खंगाला जा रहा है, क्योंकि उसमें भी साफ पता चल जाएगा। तो मुझे मजबूरन अभी लगभग टाइम हो रहा होगा 10:30। मैं देखता हूँ अभी मोबाइल को, हाँ 10:34 रात को हो रहा है और मुझे मजबूरन अपने देश की स्थिति को देखते हुए सीमा हैदर पे फिर से कुछ न कुछ बोलने की इच्छा कर रही है। और एक इससे भी पहले वीडियो बनाई, उसमें मैंने शॉर्ट बताया था कि सीमा हैदर को पाकिस्तान से भारत आने में कुछ भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम, कुछ भी ज़्यादा महत्वपूर्ण समय यानी ज़्यादा वो नहीं लगा है और किसी ने उसको रोका नहीं, टोका नहीं, और वो बिल्कुल इस तरीके से आए कि जैसी एक जो है बहुत मामूली सी बात है। तो मैं फिर उसकी प्यार कैसे होता है और किस किस से होता है, कब कब होता है, कैसे होता है, वो तो मैंने उसके बारे में बता दिया कि कोई मान्य नहीं है। लेकिन अब मैं दूसरी बात बोल रहा, जो उसके बचाव में आना चाहते हैं उनमें एक पत्रकार, अभी हमने भी देखा है कि एक पत्रकार कोई एपीजी सिंह कुछ ऐसा शॉर्ट नाम बता रहे हैं, एपीजी सिंह, वो बोल रहे हैं, वो वकील हैं, मेरे ख्याल से हाई कोर्ट के होंगे या उससे छोटे कोर्ट के होंगे या बड़े कोर्ट के होंगे, लेकिन वो बता रहे हैं, एपीजी सिंह वकील है, एपीजी सिंह ऐसा कुछ नाम है उनका। तो वो बता रहे हैं कि सीमा हैदर प्यार में आई है, वो प्यार करती है, प्यार भारत का एक, उनको प्यार जब हो गया, उसके साथ 4 छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो भी हाथ जोड़ रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे। मतलब उनका स्टाइल भी देखो, उन वकीलों का स्टाइल देखो, जो भारत का है वो, उसको इस चक्कर में नहीं पड़ना था कि मैं क्या कर रहा हूँ। पहले गहन पूछताछ कर लेते, बड़ी बड़ी एजेंसी, बड़ी बड़ी जो इंटेलिजेंट जो उनके हमारे देश के इंटेलिजेंट ब्यूरो अधिकारियां होते हैं, मैं तो ज़्यादातर जानता भी नहीं हूँ कि कैसे कैसे इन लोगों के नाम लेते हैं। बहुत बड़े आईएएस अधिकारी या पीएस अधिकारी जो भी होते होंगे, इंटेलिजेंट, जो इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, जो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, वो भी उनके मोबाइल फ़ोनों को खंगाल रहे हैं, यानी उनको देख रहे हैं। जो उन्होंने तोड़े भी फ़ोन है उनको भी खंगाला जा रहा है, उनको फिर से सर्वर कराया जा रहा है। तो मैं उन वकील साहब को कहता है, एपीजी सिंह को जी को, कि आप क्यों इतना उनका दर्द बांट रहे हो। दर्द तो उसका बांटा जा सकता है कि जो बिल्कुल सही तरीके से भारत आए, सही प्यार का इजहार करे और वास्तविकता उसमें कुछ हो। लेकिन 4 बच्चों की माँ 3 जगह ससुराल जा चुकी, 4थी जगह आ रही, ये कैसा प्यार भाई, समझ में नहीं आता मेरा। ये इतिहास में कोई ऐसा लिखा हुआ कहीं कि प्यार होता है? और प्यार होता तो पाकिस्तान कम पड़ गया था, जो 4 बच्चों को लेके और इतना पैसा जुटा के भारत आ गई। और वो बोल रहे हैं कि उसके छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो उसको पुलिस वाले ले जा रहे हैं, उससे पूछताछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर, अरे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए भाई। उसके 4 बच्चे थे, उसके अपने 4 बच्चों का दर्द था, तो उसको पता नहीं चला कि मैं भारत पहुंचूंगी तो मेरे क्या हाल होंगे, सीबीआई वाले मेरी जांच करेंगे, क्या होगा, मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे। अगर उनको अपने बच्चों से प्यार होती तो ऐसा कदम कभी नहीं उठाती मेरे दोस्तों, कभी नहीं, अगर उनको अपने बच्चों से प्यार होती। लेकिन बच्चों से प्यार नहीं, और जो सचिन से वो प्यार करती उससे प्यार नहीं, वो तो किसी कारणवश भारत को एक कुछ नया मोड़ देने के लिए आई है कि भारत को कहाँ से बदनाम कर दूं, भारत की राजनीति में कहाँ से दबाव लाऊं, भारत को बदनाम कहाँ से करूं, और भारत की क्या पता कौन सी चीज़ को वो ऐसा खंगालना चाहती है
जिससे कि हमारे फौज के जो कैंप होते हैं उनको भी खंगालना चाहती हो। और आप बोल रहे हैं सिंह साहब कि उसके 4 बच्चे हैं, वो ऐसे हैं, वो कहाँ जाएंगे, दूध पीते बच्चे हैं, ऐसा ड्रामा क्यों कर रहे हैं आप उसकी तरह? मैं आपको एकाएक बोल रहा हूँ, क्योंकि आप वकील है, वकील भी एक भगवान का रूप होता है। तो आप तो इसीलिए तो भारत एक बहकाव में आ जाती है भारत कि छोटे बच्चे हैं और कहाँ जाएगी, वो तो प्यार के खातिर आई है, ऐसी भीख मांग रही है, तो भारत शायद छोड़ देगा। लेकिन भारत को कभी भी बहकाव में नहीं आना है। भारत को अपनी देश की मर्यादा में रहने, अपनी देश की एकता, अखंडता और प्रभुता के लिए चाहे मर मिटना पड़े, तब भी उसका जो है पूरा चेकअप होना चाहिए, पूरे उनके कागजों से लेकर उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और मैं 100% के साथ बोल रहा हूँ कि भारत को एक बहुत बड़े मकसद में, बहुत बड़ा इंजाम में फंसाना चाहती है और बहुत बड़ा ऐसा काम करना चाहती है जिससे हमारा भारत लज्जित हो जाएगा और कहीं पर कुछ ऐसी आतंकी हमला भी करवा सकती है। जो औरत पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ और इतनी शादियां होने के बाद पाकिस्तान से भारत आई है और कहीं पकड़ी नहीं गई है, किसी ने भी उसको रोकने की कोशिश नहीं किया था, या उसने कोई ऐसे अवैधिक तरीके से कागज बनाए थे कि कोई उसको पकड़ नहीं पाया, या एजेंसी उन पे विचार कर रही थी, गहरी छानबीन के बाद ही उसको दबोचा गया। तो कहीं ना कहीं ये क्या सत्य बात है। पहले की वीडियो में भी मैंने यही आपको बोला है। तो भारत की एकता, अखंडता और प्रभुता को देखते हुए, अरे प्यार, फिर वो सवाल वही प्यार का आ जाता। हमारा देश भारत वास्तविक प्यार को मानता है, इसलिए वो अब तक सुरक्षित है। देवी देवता भी है, लेकिन हम अपने जिसको बोलते हैं कि किसी के बहकाव में भारत ना आए, उसकी मासूमियत पे न जाएं। अगर उसकी मासूमियत पे या उनके जो 4 छोटे बच्चे हैं उस पे अगर भारत चले गए कि इसके साथ 4 छोटे बच्चे हैं, तो आने वाले कल के समय में ये सीमा हैदर भारत को बड़ा अंजाम देने वाली है, जहाँ तक मेरा अनुभव है। तो मैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और इंटेलिजेंट अधिकारियों से, पत्रकारों से, सबसे कहता हूं कि आप उन पर गहरी नज़र रखें। और बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है। और एक ही बात बोलूँगा कि सीमा हैदर किसी बड़े मकसद को अंजाम देने वाली है, उस पर बिल्कुल नज़र टिकाए रखो। और दूसरी एक बड़ी बात बोलता हूं कि हमारे देश में जो कानून है वो ऐसा बनना चाहिए कि पाकिस्तान का कोई भी जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको हिंदू से शादी करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कानून होना चाहिए। न पाकिस्तान वाले भारत के किसी से शादी कर सकें, न भारत वाले किसी पाकिस्तान से शादी कर सकें। ये एक अहम मुद्दा है। वो चाहे किसी ससुराल न गई हो, कुंवारी हो, फिर भी वो हमारे देश के एक शकीय देश है कि जिससे हमको शक होता है और उन लोगों को भी हम पर शक होता है। जब वो हम पे शक कर सकते तो हम उन पे शक क्यों नहीं कर सकते भाई? हमारे कितने सैनिकों को वो मार गिराते हैं, गोलियों की बौछार करते हैं, क्या उनको दर्द नहीं होता उस समय जो हमें अभी सीमा हैदर को देख के दर्द होगा? कितने हमारे फौजी भाई मारे जाते हैं, कितने पुलवामा में मारे जाते हैं, कितने सीमा बॉर्डर पे मारे जाते हैं, जो आतंकी उनको मारते हैं, क्या उनको दर्द होता है जो हमें सीमा हैदर से दर्द होना? सीमा हैदर ने वो बच्चे इसीलिए लाए कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो दया का दानी है, जहाँ कर्ण जैसे दानवीर और न जाने कई ऐसे ऋषि पैदा हुए हैं कि वो बहकाव में आ जाते हैं। इसलिए वो इस पद्धति को अपना रही है और उसको बहुत बड़ी एक ट्रेनिंग मिली है कि वो हिंदुस्तान की बिल्कुल हूबहू बात कर रही है, अपनी संस्कृति भी
वैसी यहाँ पे प्रेजेंट कर रही है, और वो जानती है कि हिंदुस्तान में रहना है और वहाँ की खूबियाँ चीज़ों को नोट करना है और वहाँ की हर चीज़ को पता करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि कितनी बुद्धिजीव है वो, कितनी बुद्धिजीव है वो औरत, जो सचिन के प्यार में आती है और इन 15-20 दिन में हिंदी ऐसी सीख लेती है। अरे कहाँ से सीख लेगी, ट्रेनिंग दी हुई है उसको। क्या 15-20 दिन में कोई किसी देश की पूरी भाषा और पूरी जो उसकी भाषा से लेकर और उनकी जितनी भी राजनीतिक हो, भाषाएं हो या अन्य कोई चीज़ हो, उनको सीख जाए? कैसे सीख जाएगा? कभी नहीं सीखेगा। इतने दिनों के अंदर कोई भी आ जाए फिर भी अपनी वाणी जरूर बोलेगा। तो उसको एकदम परफेक्ट किया गया है और ये 100% है, उसको परफेक्ट ही किया गया होगा। नहीं तो 10-12 दिन के अंदर अगर कोई किसी देश में आ भी जाता, वहाँ की भाषाएं और वहाँ का वातावरण से लेकर और वहाँ का जो कल्चर है कैसे कैप्चर कर लेगा, कल्चर को कैसे कैप्चर कर पाएगा। इसलिए ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। और उनके बचाव में बहुत कम लोग, मतलब क्यों आ रहे, बहुत कम भी क्यों आने चाहिए। अरे हमारा देश है, हमको तो उस पर रोक लगानी चाहिए। और हम ही लोग, कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि उनके साथ 4 बच्चे हैं, वही 4 बच्चों का मुद्दा, क्योंकि उसको मालूम था कि बच्चों की वजह से वो हमको बख्श देंगे और एक बार थोड़ा सा तो मौका दे देंगे। लेकिन कभी नहीं, कभी नहीं। देश के अंदर एक बहुत बड़ा आतंक फैल जाएगा और देश के अंदर एक बहुत बड़ी आतंकवादी को जन्म मिल जाएगा। इसलिए पाकिस्तानियों पे कड़ी नज़र और उनको जो है कस्टडी में रखना ही सबसे हमारे देश के लिए उत्तम बात रहेगी। मैं फौज में नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ में नहीं हूँ, मैं तो एक आम नागरिक हूँ। लेकिन हमारे फौजियों से पूछो कि उसके साथ क्या करना चाहिए, फौजी भी बताएंगे कि तब तक उनको कस्टडी में रखो। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा और अगली वीडियो हो सकता मैं एक और लेके आऊँगा, लेकिन जितना मैं बोला वो बात सत्य हो जाएगी, इसकी 100% गारंटी है। और आने वाले समय में अगर उसका प्रूफ पूरा मिलता है तो आप लोग भी मुझे याद करना कि मैंने क्या बोला था। सीमा हैदर किसी एक विशेष मकसद से भारत आई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।